जब इक्विटी मार्केट में पैसा बनाने की बात होता है तब हमारे मन में दो वर्ड आता है कि कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करे या फिर उसके ऊपर ट्रेडिंग कर ले। उसके अनुसार शेयर मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं ट्रेडर। इन्वेस्टर जो है कोई भी शेयर को खरीद के उससे 2 से 3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड तक होल्ड करके रखते हैं और जब वो शेयर अच्छा खासा प्राइस पर पहुंच जाता है तब उससे बेच के अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन ट्रेडर्स जो होते हैं मार्केट के हर एक मूवमेंट और सेंटीमेंट के ऊपर अपना ट्रेडिंग एक्शन लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इक्विटी मार्केट जो है वो सप्लाई और डिमांड के वजह से चलता है, इसीलिए जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने की पूरा कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग में जनरली ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग एनालिसिस और टेक्निकल चार्ट्स को यूज़ करके ट्रेड सेट करते हैं। इसीलिए ट्रेडर्स के लिए जो टेक्निकल चार्ट्स होता है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। जनरली 4 टाइप के ट्रेडर्स पाए जाते हैं। उनमें से नंबर 1 पर आता है स्कैल्प ट्रेडर, जो अपने पोजीशन को कुछ सेकंड और मिनट के लिए होल्ड करके रखते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं डे ट्रेडर, जो पोजीशन को पूरे डे होल्ड करके रखते हैं और मार्केट क्लोज होने से पहले बेच के अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं स्विंग ट्रेडर, जो अपने ट्रेडिंग पोजीशन को कुछ दिन या फिर कुछ वीक के लिए होल्ड करके रखते हैं। नंबर 4 पर आते हैं पोजीशन ट्रेडर, जो अपने ट्रेडिंग टाइम यानी पोजीशन को कुछ मंथ या फिर कुछ पूरे साल तक होल्ड करके रखते हैं। रिस्क की बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा कि शेयर मार्केट में रिस्क होता ही है, लेकिन ट्रेडिंग के केस में रिस्क होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम गलत हुआ तो ट्रेडर्स को अपना बहुत बड़ा लॉस होने का खतरा रहता है। इसीलिए जनरली ट्रेडर्स जो होते हैं मार्केट हर एक मिनट की मूवमेंट को ट्रैक करते रहते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में शेयर होल्डिंग की टाइम पीरियड ज़्यादा होने के कारण रिस्क थोड़ा कम रहता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में कंपनी की जो शेयर प्राइस होता है वो कंपनी के ग्रोथ रेट को फॉलो करता है। इसीलिए जो भी इन्वेस्टर होते हैं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसी कंपनी के बारे में पूरी तरीके से एनालिसिस करते हैं और उसके बाद अपना इन्वेस्ट एक्शन लेते हैं कि उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। अगर टैक्सेशन की बात की जाए तो इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक होल्ड करने से जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो नहीं लगता है, जो कि सभी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा है। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पोजीशन को 1 साल से भी कम टाइम पीरियड तक होल्ड करके रखने के कारण ट्रेडर्स को अपने अपने टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी बात नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में ये फ़र्क होता है कि इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर को कंपनी के द्वारा लिए जाने वाले एक्शन जैसे डिविडेंड, शेयर स्प्लिट, राइट इशू और बोनस शेयर, ये सबका फ़ायदा मिलता है। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं और ट्रेडिंग के केस में ये सब सुविधाएं नहीं मिलता है। इन्वेस्टिंग में डिविडेंड और पावर ऑफ कंपाउंडिंग के वजह से जो भी कैपिटल होता है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करके चला जाता है। इसलिए आज के टाइम में वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनालिटी में वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर का नाम आता है, ना ही कोई ट्रेडर का